हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने एसओएफ की क्लासेस शुरू कर रखी है, जिसमें हम क्लास 7th में साइंस में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। हमने इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने वाले। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? A boy moves along a equilateral triangle track of side 20 meter as shown in figure. He start from point A, reaches point C through point B. The distance and displacement of the boy. देखिए डिस्टेंस तो होता है टोटल कितना कवर किया है वो, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस कितना है उसके बीच में। अब आप देखिए ए से शुरू किया उसने, ए से बी तक पहुंचा, बी से सी तक पहुंचा, है ना। ए टू बी इक्विलेटरल है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा और ये भी 20 मीटर होगा। अब आपसे कहा जाए डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना आपके पास 20 मीटर प्लस बी सी भी कितना है 20 मीटर। मीटर मीटर ऐड होते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट्स ऐड होती हैं, और सेम यूनिट्स का ऐड होता है, सेम यूनिट का ही सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 40 मीटर। तो मतलब डिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर 40 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस होता है। और मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, ए टू, मिनिमम डिस्टेंस होता है। ये क्या हो गया ए टू सी, ए टू सी डिस्टेंस, ए टू सी डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 20 मीटर। तो मेरे पास में डिस्टेंस कितना आया 40, पहले क्या दिया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 20। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलिस्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा ऐसा है जो कि यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। अ व्हीकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखिए अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से यानी 20 मीटर पर मान लेते हैं पर मिनट, पर मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, और एक घंटे में 10 किलोमीटर, फिर दूसरे एक घंटे में 10 किलोमीटर, फिर दूसरे एक घंटे में 10 किलोमीटर, यूनिफॉर्म हो गया, है ना। कांस्टेंट स्पीड है तो क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म, ये सही स्टेटमेंट है। अ कार कवरिंग, आ कार कवरिंग, ये तो यही बात होगी, यही दे दिया। अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन ईच आवर, बिल्कुल सही है। अ बॉल मूविंग अ फ्रिक्शनलेस, देखिए फ्रिक्शन क्या करता है, उसको रोकता है, चलने से रोकता है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो सारी ही क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन की बात करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, अ ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एक्स एट 6 AM एंड रीचेज अनदर स्टेशन वाई। ये देखिए ये एक्स है और यहाँ पे ये वाई है, ये एक्स ये वाई। एक्स स्टेशन पे इसने 6 AM पे इसने स्टार्ट किया, ट्रेन स्टार्ट, है ना, स्टार्ट टाइम है, और लीव मतलब छोड़ा उसने, स्टार्टिंग टाइम है ये, और रीच कहाँ पे हुआ है, ये 12 PM पर हुआ है। इफ इट्स स्पीड इज 120 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना दे दिया इसने, स्पीड दे दिया इसने 120 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है यहाँ पर डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर टाइम कितना लगा। अब टाइम कितना लगा आप खुद देखिए, 6 AM, 6 AM से लेकर 12 PM तक बात कर रहा है, AM से PM तक। तब देखो यहाँ पर 6 से 7 कितने घंटे हो गए, आवर्स कितने हो गए, 12 PM से 6 PM, 6 से 7 1 आवर हो गया, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 और 11 to 12। यहाँ पे AM था, यहाँ पे PM हो गया, 1 आवर, है ना, 2 आवर, फिर 1, फिर 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, टोटल 1 2 3 4 5 6। कितने घंटे हो गए यहाँ पर, 6 आवर्स। टाइम कितना हो गया यहाँ पर, 6 आवर्स। तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. 120 किलोमीटर पर आवर. स्पीड कितना दे दिया इसने? 120 किलोमीटर पर आवर. और डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपको. और टाइम कितना है यहाँ पर? 6 आवर. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. यहाँ कर देती हूँ. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? 120 किलोमीटर पर आवर इंटू 6 आवर. आवर से आवर क्या हो गया? कैंसिल हो गया. 120 इंटू 6 किया तो देखो 2 1 कैरी 720 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r मीटर. ये रेडियस है इसकी. इसकी रेडियस कितनी दे दी इसने? r मीटर. r नहीं, यहाँ पाई होना चाहिए. चलिए, क्योंकि यहाँ पाई दे रखा है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे पाई दे दिया. 5 मीटर एज शोन इन फिगर. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू सी. ए से सी तक कोई मूव कर रहा है ना, यानी हाफ सर्कल. आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना डिस्टेंस मालूम करना है. डिस्टेंस बताना है. कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है कहाँ से? ए टू सी तक. यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी कितना होगा? हाफ ऑफ पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ सर्कल. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर 2 पाई आर. तो हाफ इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर. अब आर कितना है आपके पास में? आर इक्वल टू पाई. आर इक्वल टू कितना है? पाई. 2 से 2 कैंसिल. पाई आर की जगह कितना रख देंगे? पाई. पाई इंटू पाई कितना हो गया? पाई का स्क्वायर. डिस्टेंस कितनी आ गई? पाई का स्क्वायर. अब क्या करना है आपको? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी. कितना है मिनिमम डिस्टेंस आपके पास? डायमीटर. ये क्या हो गया? डायमीटर ऑफ सर्कल. डायमीटर क्या होता है? 2r यानी 2 पाई. तो आपके पास में क्या हो गया? डिस्टेंस पहले दिया इसने, डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस पाई स्क्वायर. और आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अ कार मूविंग फ्रॉम रेस्ट reaches a speed 50 meter per second in 10 seconds. The average acceleration of the car. Acceleration क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी. v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी. u क्या होता है यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी कहाँ दे रहा है? रीचेस अ 50 स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड. और स्टार्ट कैसे हुआ? फ्रॉम 0 मीटर पर सेकेंड. और टाइम कितना दे दिया इसने? टी. टाइम कंज्यूम्ड कितना टाइम कंज्यूम किया इसने? 10 सेकेंड. तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 50 माइनस 0 अपॉन 10 यानी 50 अपॉन 10 यानी 5 क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये देखिए दो ऑप्शन दे दिए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड. तो दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. बिल्कुल सही है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑल्सो शोन इन फिगर व्हेन द कार एट रेस्ट. आप बताएंगे कि कार किस पर रेस्ट कर रही है, कौन से टाइम पर रेस्ट कर रही है. रेस्ट का मतलब है यहाँ पर कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही. आप देखिए 0 से 2 यहाँ पे 2 सेकेंड तक आपके डिस्टेंस बढ़ी है.
टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रही है। लेकिन 10 से लेके 20 तक यानी 2 to 6 है ना, ये आपके पास कार की स्पीड क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गई है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है भाई, डिस्टेंस उतना का उतना ही है। 10 मीटर पे, 10 मीटर पे तो कार क्या हो गई, एट रेस्ट। 2 पे और 6 पे रेस्ट कर रही है। इसके अलावा देखिए फिर बढ़ रही है, फिर ये क्या गया, 10 से लेके 12 तक रेस्ट कर रही है 30 पर। तो आपके पास रेस्ट कब कर रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर 4 सेकेंड पे रेस्ट पे है, ये ना 4 सेकेंड रेस्ट कर रहा है, 2 से लेके 6 तक कोई भी है वो, और उसके बाद 10 to 12, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है क्या, 4 सेकेंड। ये क्या हो गई, रेस्ट किया इसने, 4 सेकेंड पे क्या है, रेस्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, टू पेंडुलम ए एंड बी हैव सेम लेंथ एल आर ऑसिलेटिंग, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखिए ये यहाँ पे सस्पेंडेड हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एल है और मास कुछ भी हो इसका, ये बॉब है यहाँ पर, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है एल, सेम लेंथ है, ये बी है ना, मास कुछ भी हो, लेंथ सेम है, लेंथ सेम होगा तब ऑसिलेशन टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, लेंथ इक्वल है तब आपके पास में ऑसिलेशन भी, टाइम पीरियड भी इक्वल होगा, मींस सेम। किस पर डिपेंड नहीं करती, मास पे, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ बॉब, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ वैन इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कैसे निकालना है इसमें, देखिए यहाँ से जो एरिया आ रहा है, इस आपको पूरा एरिया निकालना है बाय वैन इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड मतलब ये रहा, ये वाला एरिया, ये इतना एरिया निकालना है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर, इसको ओ ए बी सी और यहां तक डी, ओ ए बी सी डी और ओ, इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो हम क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा। कैसे निकालना है इसमें, एरिया कैसे हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दो बन रहे हैं ना, एक ट्राइंगल बन रहा है एक रेक्टेंगल बन रहा है, ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ अंडर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी और डी। ये देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया जो होगा ना, ये ट्राइंगल का एरिया है और ये एरिया किसका है, रेक्टेंगल का, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। और पहले ट्राइंगल का निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट। अब आप देखिए यहाँ पे लेंथ कितनी है, हाफ इंटू लेंथ देखिए 0 to 6 यानी 6, हाइट कितना है 0 to 15 यानी 15। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3, ये 1, ये कितना हो गया 3 और टोटल कितना हो गया 45। ये प्लस आगे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका निकालना है आपको, ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है आपकी यहाँ पे 0 to 15, तो ये कितना हो गया 15, ब्रेथ यहाँ पे 6 और 10 minus 6 यानी 4, तो कितना हो गया यहाँ पर 60, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर 45 और 60 कितना हो गया 105 मीटर। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर्टिकुलर गिवन इज, ये गिवन है वेलोसिटी और ये टाइम,
इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसका यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और आपको इससे क्या बताना, पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है, यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लेनी है आपको, पोजीशन, और वाई एक्सिस पे क्या लेनी है आपको, टाइम, सॉरी एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई पे क्या लेना है, पोजीशन। तो यूनिफॉर्म के लिए कैसा आता है, यही आता है ग्राफ, ये क्या आता है, एट रेस्ट आता है, ये रेस्ट में आता है आपके पास, और यूनिफॉर्म में मोशन हो रहा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्या कहता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टेकन बाय द पेंडुलम और टू कंप्लीट हाफ ऑसिलेशन, हाफ नहीं होता है, कितना ऑसिलेशन होता है, 1। आगे देखिए क्या कहते हैं, सेकंड, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द, एक्सेलरेशन नहीं देता, क्या देता है, डिस्टेंस देता है। नाउ एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया नहीं होता है, स्लोप होता है, स्लोप जो होता है ना वो स्पीड देगा, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, फोर्थ ओनली करेक्ट है, क्योंकि करेक्ट पूछा है ना इसने, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11, अ बस ट्रेवल फॉर द फर्स्ट 100 मीटर इन 30 seconds and next 100 मीटर इन 10 seconds, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, बस का एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज स्पीड क्या होगा, देखो क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है, आपके पास टोटल डिस्टेंस बस ट्रेवल 100 मीटर और कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, प्लस ऐसे लिख देते हैं 30 सेकंड, प्लस नेक्स्ट 100 मीटर है वो किस में, 10 सेकंड में, तो टोटल कितना हो गया, 200 मीटर हो गया, कितना, इन 40 सेकंड। कैंसिल आउट कैसे करना है आपको, ये देखो, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। आंसर देखिए, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, 5 मीटर सेकंड इनवर्स, क्या बोलते हैं, सेकंड इनवर्स, S-1 को क्या बोला जाएगा, इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, Ria while going to her school in her school bus decides to note down the reading on the odometer of the bus after every 5 minutes, ये नीचे दे रखा है, every 5 मिनट पे इसने डिस्टेंस देख लिया, until she reaches her school, the given table shows the odometer reading of her journey, टाइम देखिए 7 7 5 7 10 7 15 7 20 7 25, टोटल देखिए यहाँ से ओडोमीटर की रेटिंग 246 44 48 52 56 0 एंड 64 किलोमीटर, इतने किलोमीटर। शी लेफ्ट फॉर स्कूल एट 7 AM, 7 AM पर उसने स्टार्ट किया, द एंड हाउ फार हैज शी ट्रेवल्ड टिल 7:22, यहाँ पे देखिए 7:22 पे देखना है, 7:22 यानी टाइम तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 22 मिनट। तो ओडोमीटर रीडिंग से देखिए कितना आपके पास टोटल किलोमीटर कितना चला, तो आप ये देखिए कितना हो गया, 44 से 48 यानी 4, यहाँ पे हो गया 44 4 किलोमीटर, फिर यहाँ पे कितना आ गया 52, फिर 4 किलोमीटर, फिर 56 कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर 60 कितना हो गया 4, मतलब हर 5 मिनट में वो कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है ना। ईच यहाँ लिख देती हूँ आंसर, यहाँ पर यहाँ पे देखिए आंसर, इन ईच 5 मिनट, 5 मिनट ही है, 7 से 7 5 है ना,
ही शी ट्रेवल्ड, कितना ट्रेवल किया उसने? इन 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। कितना हुआ है? 4 किलोमीटर। 5 मिनट में वो कितना चल रहा है? वो 4 किलोमीटर चल रहा है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाए? इसकी स्पीड हो गई मेरे पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? यही होता है। डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर और टाइम कितना है? 5 मिनट, यानी 4 अपॉन 5 किलोमीटर यानी 0.8 किलोमीटर पर मिनट। ये मेरे पास स्पीड हो गई। अब इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर लिया है? यहाँ से देखिए 7:20 से ले 22 मिनट्स। टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ पर? टाइम टेकन कितना हो गया है? 22 मिनट्स। ये फर्स्ट हो गया, मान हमने स्पीड निकाल लिया। सेकंड देखिए इसमें टाइम टेकन कितना हुआ है? 22 मिनट्स। 22 कैसे हुआ है देखो, 7 टू 7:22 हमें दिया है ना यहाँ पे 7:20 AM 22 AM, तो टोटल कितना हो गया? 22 मिनट्स। अब मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस तो यहाँ दिया ही नहीं है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरे पास कितना है? 0.8 किलोमीटर पर मिनट और टाइम कितना है मेरे पास में? 22 मिनट्स। जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, मिनट से मिनट कैंसिल। और 22 इंटू 0.8 कितना आ जाएगा आंसर? 22 इंटू 0.8 देखिए 16, 1 कैरी, 16 और 1 कितना हो गया? 17 और 17.6 आंसर 17.6 किलोमीटर आना चाहिए 22 मिनट में। यहाँ पर 1.76 नहीं आएगा, 17.6 किलोमीटर आएगा। तो थोड़ा सा सही करते हैं हम, आएगा 17.6 किलो। किस तरीके से आया ये हमने देखा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13, the figure shows the distance time graph for the motion of two motors, साइकिल x और साइकिल y। मोटरसाइकिल x है और मोटरसाइकिल y है, ये इनकी स्पीड। which one of them is accelerating? कौन सा ऐसा है जो एक्सेलरेट करेगा, मीन्स एक्सेलरेटिंग होगा, डिस्टेंस टाइम है। ये तो देखिए यहाँ पर कैसा मोशन है? एकदम यूनिफॉर्म मोशन। x क्या है यहाँ पर? यूनिफॉर्म मोशन। और y देखिए ये रहा, तो कौन एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ पर? y। ओके, y क्या करेगा यहाँ पे? एक्सेलरेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ कार at 6 AM is moving at a constant speed kilometer per minute and the odometer reading recorded is 52,320 kilometer. What would be the odometer reading at 8 AM? और देखिए सबसे पहले आप टाइम निकालिए ना, टाइम टेकन देखिए क्या होगा। टाइम टेकन कितना है आपके पास में? 8 AM माइनस 6 AM, AM ही है दोनों, AM लिख देती हूँ। 8 AM माइनस 6 AM, तो कितना हो गया? 2 आवर्स, 2 घंटे हो गए। आगे देख क्या कहता है, स्पीड कितना दे दिया? स्पीड दे दिया इसने 2 किलोमीटर पर मिनट दे दिया। अब मेरे पास टाइम देखिए किसमें? आवर्स के अंदर, और मुझे यहाँ पे क्या दिया है? मिनट में दिया है। तो सबसे पहले मैं इसे चेंज करूंगी। 2 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 2 आवर्स कितने होंगे? 60 इंटू 2 यानी 120 मिनट्स। टाइम मेरे पास कितना हो गया? 120 मिनट्स। अगेन रीडिंग कितनी है मेरे पास? 52,320 किलोमीटर। पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेती हूँ ट्रेवल्ड और फिर इसमें ऐड कर देंगे। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम,
स्पीड मेरे पास कितना है 2 किलोमीटर पर मिनट और टाइम मेरे पास कितना है 120 मिनट। जो चीज कैंसिल आउट हो सकती है उसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगी, मिनट से मिनट कैंसिल। टोटल कितना आ गया 240 किलोमीटर। अब मेरे पास में यहाँ से स्टार्ट किसने किया था, इसने रीडिंग स्टार्ट कहाँ से की थी 52 320 और उसमें ऐड क्या कर देंगे हम 240। रीडिंग इन ओडोमीटर, रीडिंग इन ओडोमीटर, ओडोमीटर की क्या रीडिंग आएगी ओल्ड रीडिंग प्लस 240 किलोमीटर। ओल्ड रीडिंग कितनी थी 52 320 किलोमीटर प्लस 240 किलोमीटर। ऐड करेंगे तब कितना आएगा 06525 किलोमीटर, यानी 52560 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in 2.5 hours. If the velocity time graph during this motion is shown in figure, the maximum acceleration during this journey is, maximum acceleration यहाँ पर कितना होगा इस जर्नी में, आपको ये चीज बता। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम कितना टेकन किया उसने। नाउ एक्सेलरेशन की रीडिंग क्या होती है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t1 माइनस t2 माइनस t, या इसको बोल सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये मेरे पास क्या हो जाता है एक्सेलरेशन। इसने क्या पूछा है, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्यूरिंग दिस मोशन इज शोन इन फिगर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है ड्यूरिंग दिस जर्नी इज, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो। तो देखिए हमें कैसे एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखिए कर्व के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। ओ ए निकालेंगे, फिर ए बी निकालेंगे, फिर बी सी फाइंड आउट करेंगे और फिर लास्ट में सीई। टोटल कितने एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा 1 2 3 और 4, और फिर देख लेंगे कि मैक्सिमम किस में हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन इन ओ ए, एक्सेलरेशन इन ओ ए कैपिटल है, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू, और फाइनल इसको v, इसको ऐसे ही लिख देते हैं v2 माइनस v2 माइनस v। अब देखिए फाइनल कितना, वेलोसिटी कितनी है मेरे पास 40 और ये कितना है 0, 0 से शुरू हुआ था 40 माइनस 0 अपॉन में कितना आएगा 0.5 कितने आवर्स में, 0.5 माइनस 0 तो कितना आया 40 अपॉन 0.5 तो कितना आया 80, 80 देखिए क्या है किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ये नाउ सेकंड देखिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट कहाँ से कहाँ तक है ए बी, ए बी में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कॉन्स्ट 0, एक्सेलरेशन इन ए बी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म तो नहीं बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। नाउ थर्ड क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन कहाँ पे बी टू सी, एक्सेलरेशन इन बी टू सी, ए इज इक्वल टू, अब आप देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है 160 और ये कितना है 40, ओके मैक्सिमम देखिए कितनी है 160 माइनस 40, ओके अब टाइम देखिए 160 पे कितना है 1.5 और 40 पे कितना है आपके पास, 40 पे क्यों लेंगे हम बी पे लेंगे, कितना है 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 120 अपॉन में कितना आया 0.5 हटाया यहाँ पे तो कितना आया यहाँ पर 240240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। नाउ लास्ट सी डी,
CE, acceleration in CE curve कितना हो गया, a इज इक्वल टू वेलोसिटी देखिए 160 से कितना आ गया 0, 160 माइनस 0 अपॉन में कितनी, ये एकदम 0 पे आ गया। कहाँ से शुरू हुआ था 160 से, यानी 1.5, और ये कितना है 2.5, तो 2.5 माइनस 1.5, तो ये कितना हो गया 160 अपॉन में माइनस किया वो 2.5 में से 1.5, तो कितना आ गया 1, तो कितना हो गया 160 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। हाईएस्ट कितना है आपके पास, सब एरियाज के अंदर आपने देख लिया कितना कितना है ना, ये सब एरियाज का आपने निकाल लिया। तो अब आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं कि किस में हाईएस्ट है, आप चेक कर सकते हैं कौन कहाँ कहाँ पे है। देखिए इसमें तो आपके पास 0 है, इसमें कितना है आपके पास 80 है, और इसमें कितना है 240 है, इसमें कितना है 160 है। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, हाईएस्ट 240 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 अचीवर सेक्शन से है। क्या कहता है ये 16, अ पर्सन इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रोड। एक ऐसे आदमी है, वो चल रहा है, ये चल रहा है स्ट्रेट रोड पे। ही टेक्स 3 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड। सो 3 स्टेप वो आगे चलता है और 1 स्टेप पीछे, तो ओवरऑल तो कितना चला, वो 2 स्टेप ही चला। नाउ ईच स्टेप इन इज 1 मीटर लॉन्ग एंड टेकन 1 सेकेंड। तो कितने मीटर चला, ये 2 मीटर चला, और 2 मीटर चलने में उसको टाइम कितना लगेगा। वन देयर इज अ पिट ऑन अ रोड, इनटू द पिट आफ्टर 14 meter away from the starting point the person will fall into the pit आफ्टर। आप भाई यहाँ से 14 किलोमीटर, 14 मीटर, 14 मीटर पर एक खड्डा है, और ये पिट के अंदर इसमें धड़ाम गिर जाता है। तो आपको बताना है कि कितने टाइम में वो गिर गया उसके अंदर। तो कैसे निकालोगे, नेट डिस्टेंस कितना है इसमें 2 मीटर, कितने में है 2 मीटर 1 सेकेंड के अंदर। आपको कितना मीटर चलना है 14 मीटर चलना है, तो कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ इसको, यहाँ देखिए आप क्या कह रहे हो, टोटल इसने क्या डिस्टेंस लिया, टोटल डिस्टेंस देखिए ये क्या कर रहा है 3 माइनस 1 यानी 2 मीटर, 2 मीटर चल रहा है, और हर मीटर को उसने टोटल 3 और 1 4 स्टेप चला। 4 स्टेप में उसको कितने लगते हैं, एक स्टेप में उसको 1 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ पे 4 सेकेंड। 2 मीटर किस में चला है 4 सेकेंड में चला है। कैसे चला देखो, 1 स्टेप चला 1 मीटर, 2 स्टेप चला 1 मीटर, ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, 3 स्टेप चला 1 मीटर, फिर रिवर्स आ गया, फिर 1 मीटर जब चला तो ऐसे आ गया, 1 मीटर चला तो फिर 1 सेकेंड में। तो टोटल देखिए डिस्टेंस कितना हुआ इसके पास 2 मीटर, और टाइम कितना लगा 1 2 3 4, यानी 2 मीटर चलने में उसको कितना लगेगा 4 सेकेंड लगेगा। और इसको चलना कितना है, अभी तो 12 मीटर ही चलना है। 12 मीटर क्यों चलना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वो 12 मीटर चलेगा, और नेक्स्ट 2 मीटर चलने में अंदर गया है ना, वो बाद में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम कितना है 4 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में 12 मीटर। तो 12 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड। तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी 4/2, यानी कितना हो जाएगा 2 सेकेंड्स। तो 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 12 इंटू 2, यानी कितना हो गया 24 सेकेंड। अब नेक्स्ट आपको कितने 2 मीटर ही तो चलना है, और 14 12 तो हो गया, 14 चलना है इसको, तो कितना आ गया 2 सेकेंड और लगेंगे, यानी टोटल 26 सेकेंड यहाँ पर इसको कवर करने को। ऑप्शन नंबर सी पर। नाउ
क्वेश्चन 17 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ऐसा है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे सब जगह टी लिखा है, एक्स एक्सिस पर टी लिखा है, ये डिस्टेंस लिखा है, यहाँ पर डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये टाइम है। तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ फर्स्ट हो सकता है, सेकंड और थर्ड दोनों ही नहीं होंगे, कैन नॉट पूछा है, दोनों ही नहीं होंगे, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो। 18 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पर्टिकुलर फॉर ए पार्टिकल इज गिवन बिलो। ये कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहे थे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज, इस पार्टिकल का टोटल कितना डिस्प्लेस, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। आप एरिया निकालना है अंडर द ग्राफ। आप देखिए टोटल देखिए 20 से चला -20 पे आ गया, तो वो कितना हो गया, 20 से -20 वही का वही। देखिए तो कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इन अ 100-meter रेस श्याम एंड राज रीच्ड द फिनिशिंग लाइन एट द सेम टाइम, which of the following are possible graphs to show that both reach the finishing line at time। आपको ये बताना है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जिससे ये पता चलेगा कि दोनों 100-meter रेस में सेम टाइम में देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ये रहा, और ये शाम के लिए है और ये राज के लिए, दोनों सेम समय पे पहुंच रहे हैं, सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस, ये सेम डिस्टेंस सेम टाइम में। नाउ अब राज ने यहाँ से यहाँ तक शुरू किया, ये टाइम लगाया, श्याम ने यहाँ से यहाँ तक शुरू किया, ये टाइम, दोनों ही 100 मीटर है, डिस्टेंस यहाँ पे 100 मीटर, पर ये स्पीड दे रखा है, इसने क्या दी है, स्पीड दी है। और स्पीड और टाइम के लिए कैसे निकालते हैं हम, स्पीड इनटू टाइम। ये ट्राइंगल का एरिया और ये वाला ट्राइंगल का एरिया, दोनों देखिए सेम है, सेम टाइम है, सेम डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा। नाउ यहाँ देखिए टाइमिंग, देखिए ये 100 मीटर ऐसे चल रहा है, सेम टाइम में पहुंच, ये यहाँ पे 100 मीटर चल रहा है लेकिन सेम टाइम में पहुंच। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फिनिशिंग लाइन एट टाइम टी, तो कौन सा ऐसा ग्राफ है टू शो बोथ रीच द फिनिशिंग लाइन एट टाइम टी, दोनों ही फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे, तो सारे ही ग्राफ यहाँ पर क्या होंगे, फिनिशिंग टाइम टी पर पहुंच रहे हैं। The velocity time graph of an object which is initially starts from rest, रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, रेस्ट का मतलब जीरो पे, यहाँ देखिए जीरो पे स्टार्ट हो रहे हैं, सभी जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ देन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड सडनली कम टू रेस्ट, देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी, देखिए देन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड सडनली कम्स टू रेस्ट, एकदम सडनली ड्रॉप कर दिया। यहाँ देखिए यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है ही नहीं, तो ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी देखिए अगेन कांस्टेंट तो है पर सडनली ड्रॉप नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, कांस्टेंट तो है पर सडनली नहीं, ये ऐसे स्लोप आया है, धीरे धीरे हुआ है। यहाँ देखिए ये देखिए कांस्टेंट है, सडनली जीरो, सडनली जीरो, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसओएफ एनएसओ के क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, ये रहा इंक्लाइंड प्लेन पर, यहाँ पे कोई बॉल है या कोई रोल हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो सॉलिड सिलेंडर है ये, एज शोन इन फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ मोशन, यहाँ पे कौन सा है जो बेस्ट है, देखिए लीनियर तो है ही, साथ में रोटेशनल भी है, तो लीनियर एंड रोटेशनल, ये दोनों टाइप के यहाँ पर मोशन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कोड्स गिवन, ये कुछ कोड दे रखे हैं, यहाँ पे ये दे रखा है, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड होगा
पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है। वेरिएबल स्पीड, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट में पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी क्या हो गया, बी का तो सेकेंड हो। वेरिएबल स्पीड की अगर बात की जाए तो वेरिएबल स्पीड में क्या आएगा, ये देखिए, वेरिएबल स्पीड की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो ये रहा वेरिएबल स्पीड, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। नाउ द ग्राफ विच इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है, ऐसे टाइम तो वही है, डिस्टेंस ये वाला पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे देखिए कौन सा, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, यानी ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। बी, बी का सेकंड, बी का सेकंड ये दोनों में है। सी का कौन सा है, फर्स्ट, सी का फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा और डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, संगीता is standing in the balcony to of a tall building, balcony में खड़ी है tall building की, she drops a small ball which falls freely through the air, उसने ऊपर से कोई चीज गिराई, बॉल गिराई, which one of the following graph best describe depict the variation of a speed of the ball in air with time, तो कौन सा ग्राफ यहाँ पर सबसे सही हो। देखिए स्पीड कांस्टेंट ये तो रहेगी नहीं, कांस्टेंट स्पीड ये नहीं रहेगी, ये टाइम, यहाँ पे ये टाइम ये गलत। नाउ क्वेश्चन नंबर ये बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है, इनिशियली वेलोसिटी जो होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी और उसके बाद में कांस्टेंट होगी, इनिशियली वेलोसिटी और धीरे धीरे कांस्टेंट, मतलब ये ही ऑप्शन सही है। ये नहीं होगा ऐसे, क्यों नहीं होगा, अचानक से नहीं बढ़ती और ऐसे कांस्टेंट नहीं होती, टाइम कैसे कांस्टेंट हो सकता है। नाउ स्पीड शुरू में तो थी नहीं, शुरू में तो स्पीड थी नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, टाइम कांस्टेंट होगा नहीं तो ये नहीं हो सकता, स्पीड कांस्टेंट होगी नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही पर सही हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, परी वॉक्स अप ए स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन 20 seconds, if she remains stationary then the accelerator takes her up in 30 seconds, which one of the following statement is correct for the motion of pari, यानी स्टेशनरी एक्सेलरेटर में 20 सेकेंड्स लग रहे हैं और जब मूविंग में है तब वो कितना लग रहा है, 30 सेकेंड। क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ परी ऑन ए स्टेशनरी एस्केलेटर इज मोर देन द स्पीड ऑफ मूविंग एक्सेलरेटर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए स्पीड ज्यादा है किसमें, ऑन कम समय लग रहा है तो मतलब स्पीड ज्यादा है ना, टाइम सेम टाइम वो डिस्टेंस है और कवर करना है, ये 20 सेकंड में कवर कर रही है और उसमें कितने कर रही है, 30 सेकंड्स के अंदर, तो स्टेशनरी एक्सेलरेटर की स्पीड क्या हो गई, ज्यादा हो गई और बजाय स्पीड किसके, मूविंग एक्सेलरेटर के, तो ये ऑप्शन कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। द टाइम टेकन बाय परी टू वॉक अप ऑन मूविंग एक्सेलरेटर विल बी लेस देन द टाइम टेकन बाय हर फॉर मूविंग अप द स्टेशनरी एक्सेलरेटर, बिल्कुल सही बात है। टाइम टेकन देखिए 20 सेकंड लग रहे हैं, इसमें 30 सेकंड, वॉक अप ऑन मूविंग एक्सेलरेटर विल बी लेस, कितना लग रहा है, 20 सेकंड्स लग रहे हैं, और टाइम टेकन फॉर हर फॉर वॉकिंग अप स्टेशनरी एक्सेलरेटर में कितना लग रहा है, 30 सेकंड, ये ज्यादा लग रहा है और इसमें कितना लग रहा है, कम लग रहा है। नाउ ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, करेक्ट। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द एक्सेलरेटर इज 60 मीटर, then in case the 5 meter per second, if both are moving simultaneously, अगर दोनों को साथ साथ में किया जाए तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5। अब आपके पास इसमें टाइम इस वेलोसिटी या स्पीड कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एक में कितना लग रहा है, 60/20 सेकेंड्स, यानी 3 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे में कितना लग रहा है, 60 है, ये तो दे रखा है, और टाइम कितना लग रहा है, 30, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया, 3 + 2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी सही बात है। इफ द जर्नी of 60 meter on moving accelerator, the accelerator stops moving after 30 meter, मतलब चलना तो उसको कितने पे है, चलना तो उसको 60 मीटर है, लेकिन 30 मीटर के बाद में वो स्टॉप हो गया, तो टोटल टाइम टेकन बाय परी टू रीच अप द टॉप,
विल बी लेस देन 10 सेकेंड। तो इसको टोटल टाइम टेकन देखिए कितना लगेगा। यहाँ पे वो चल रही है तो उसका कितना लग रहा है, 20 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे स्पीड इसकी कितनी है, 3 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 30। तो मेरे पास टाइम टेकन कितना होगा, देखिए टाइम टेकन में क्या आएगा, यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, चलना तो उसको 60 पे था, रुक कहाँ पे गई वो 30 पे, यानी चली तो कितना 30, और स्पीड इसकी कितनी है 3। टोटल कितना लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा। और ये क्या कह रहा है, लेस देन। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, करेक्ट की जगह क्या पूछ रहा है, ये इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होगा। ये करेक्ट है स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट, ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में यहाँ चेंज करना पड़ेगा, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, consider the velocity time graph of a body as depicted in the graph figure, given figure। ऐसे देखिए -10, ये constant and decrease। Match column 1 with column 2 and select the correct option of the given code। आपको मैचअप करना है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 5 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे तो टाइम दे रखा है, यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है। अब यहाँ पे 5 सेकेंड में पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। आपको 5 सेकेंड के अंदर पूछ रहा है तो सब क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, पहले कितना कितना सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है बॉडी का 5 सेकेंड में कितना है, तो निकालना पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है, देखिए कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एज डिपिक्टेड इन द फिगर, गिवन फिगर। ये एक फिगर दे रखा है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, मैच्ड कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। कुछ कोड दे रखे हैं, उससे आपको ये कॉलम को मैच कर। फर्स्ट देखिए, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको निकालना हो, क्या डिस्टेंस निकालना हो, तब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया कवर अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस के लिए आपको ये वाला जो कर्व दे रखा है, इसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा बहुत सारे एरियाज के अंदर। और जब आप इसको डिवाइड करोगे बहुत सारे एरियाज के अंदर, तो देखिए ये एक एरिया हो गया, ये दूसरा एरिया हो गया, ये तीसरा एरिया हो गया, और ये 4 और 5। टोटल कितने एरिया हो गए, 5 एरिया हो गए। और ये सारा के सारा इसके अंडर में आ रहा है। और आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 नाम दे दूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। टोटल कितने एरिया है, 5। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 5 सेकंड में ही दे रहा है, यानी 1 to 5, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया उस सब के बारे में बताना है हमें। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व। आप एरिया कैसे निकालोगे, तो इसका मतलब एरिया 1 +2 +3 +4 +5, ये पांचों का एरिया निकालोगे। तो मैं अलग अलग निकाल लेती हूँ, एरिया 1 2 3 4 5 और बाद में ऐड कर देंगे। एरिया 1 देखिए, एरिया 1 क्या हो गया, ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या हो गया, हाफ लेंथ कितनी होगी 40 - 20, तो कितना हो गया यहाँ पर 20, और ये कितना है 2 सेकेंड इंटू 2, तो टोटल देखिए कितना हो गया 20। 20 यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस कितना दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो ये कितना हो गया 20 मीटर। नाउ एरिया सेकेंड, सेकेंड क्या है यहाँ पर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखिए 20 यहाँ से यहाँ तक, और ये 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू यानी 40 मीटर। नाउ एरिया 3, अगेन रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 to 3 यानी 1, यहाँ पे 0 to 20 यानी 20, तो 2 इंटू 1 इंटू 20,
यहाँ पे कितना हो गया 20 मीटर। नाउ फोर्थ देखिए, एरिया फोर्थ कितना हो जाएगा मेरे पास, हाफ। रेक्टेंगल के लिए क्या था, हाफ एल इंटू बी। तो 3 to 4 कितना हो गया 1। और डिस्टेंस देखिए 3 to ये 0 to 20 हो गया, तो ये कितना आ गया 10 मीटर। नाउ अगेन 4 to 5 देखिए, एरिया 5 कितना हो गया, एरिया 5 हो गया हाफ इंटू 1। 4 to 5 यानी 1 का डिफरेंस है। और 0 to -20 कितने का हो गया 20, तो कितना हो गया 10 मीटर। तो टोटल देखिए 20, 40, 60, 70, 80, 90 और 100। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100 मीटर। तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन आ गया, फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ देखिए, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, आपके पास क्या आ गया, बी या डी में से कोई एक आएगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। देखिए 2 से 3 आपके इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। तो यहाँ पे 20 तो कोई है ही नहीं, तो देखना पड़ेगा ऑप्शन कौन सा है। ये थर्ड जो ऑप्शन है ये 60 नहीं है, कितना है 20 है। ये कितना है यहाँ पे 20। तो करना है 20, तो मेरे पास कितना हो गया, ये 20 आ गया, है ना। ये रहा 23rd, बी का थर्ड, बी का थर्ड। तो ये सेकंड, ये थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। नहीं, ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है। अभी तो रुकिए, क्योंकि ए गलत हुआ है, ए और सी मुझे चेक नहीं करना। ये बी भी थर्ड है, ये भी थर्ड है, ए फोर्थ है, ए फोर्थ है। चलो सी देखते हैं हम। सी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये रहा 0 to 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास में। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इसका एरिया, ये कितना एरिया है 2 और 20 कितना हो गया। यहाँ पर टोटल एरिया देखना है आपको, 1 से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 20 और ये 40, तो टोटल कितना हो गया 60। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। पर देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग 3 to 5। देखिए एकदम अपोजिट है, अपोजिट होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, इसलिए अपोजिट होने की वजह से क्या होएगा माइनस। तो 10 मीटर माइनस 10 मीटर ये निकाल रखा है हमने, तो कितना हो गया 0। तो बिल्कुल सही है, फोर्थ का थर्ड, सॉरी सेकेंड, फोर्थ का सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अनन्यास तान्यास होम आर एट 0.8 किलोमीटर एंड 0.6 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम देयर कॉमन स्कूल इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे स्कूल है, ये स्कूल, ये स्कूल, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ तान्या का, या तान्या का हाउस है, ठीक है, तान्या है, तान्या का हाउस ये रहा, ये तान्या। तो ये कितने किलोमीटर है यहाँ पर, तान्या का 0.6 किलोमीटर। और अपोजिट डायरेक्शन में किसका है, अनन्या का। कितना है यहाँ पर अनन्या का घर, कितना किलोमीटर है 0.8 किलोमीटर। बिल्कुल सही है ये 0.8। नाउ श्रेया लिव्स फर्दर और 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम तान्याज होम। तान्या का होम है इससे 0.8 किलोमीटर फिर से अलग, कौन है श्रेया, 0.8 किलोमीटर। ठीक, आगे क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन अनन्या एंड तान्या, मेरा डिस्टेंस कितना है 0.8 प्लस 0.6 कितना हो गया 1.4 किलोमीटर, लेस देन कितना हो गया 2 किलोमीटर, बिल्कुल सही। इफ श्रेया वांट्स टू रीच अनन्या's हाउस शी हैज टू ट्रेवल अ डिस्टेंस मोर देन 2 किलोमीटर। अगर ये जाना चाहती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 0.8, 0.6, 0.8।
तो टोटल कितना हो गया 8, ये कितना 1.4 और 8 जोड़े तो 1.4 में देखिए 0.8 जोड़ेंगे तो 2.2 किलोमीटर, मोर देन 2 किलोमीटर, यानी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, श्रेया हैज टू वॉक ट्वाइस डिस्टेंस देन अनन्यास वॉक टू रीच स्कूल। अनन्या को कितना लग रहा है 0.8 और श्रेया को कितना लग रहा है यहाँ पे 1.4। तो ये क्या कह रहा है, वांट टू रीच, श्रेया हैज टू वॉक ट्वाइस द डिस्टेंस, ट्वाइस हो गया ना, ये 0.8 यहाँ पे कितना हो गया 1.4 किलोमीटर, तो कितना लगभग कितना कर रहा है डबल, लेस देन है या रीच टू, वॉक टू ट्वाइस द डिस्टेंस, लेस देन आना चाहिए, लेस देन आ रहा है क्योंकि अगर मोर 1.6 होता अगर ये होता। नेक्स्ट देखिए, वन अनन्यास एंड तन्या हाउस, ये थोड़ा सा गलत है, पूरा सही नहीं है स्टेटमेंट। आगे क्या, व्हेन अनन्या एंड तान्या वॉक फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होम्स टुवर्ड्स द स्कूल एट द सेम स्पेस, तान्या रीच स्कूल फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। ये ऑप्शन क्या हो गया सही, आपको तो इनकरेक्ट देखना है ना, इनकरेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, तान्या पहले पहुंचेगी ना क्योंकि उसको 0.6 चलना है और इसको कितना चलना है 0.8, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज डिपिक्टेड इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है, मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट बताना है इनको मैच करके। नाउ क्या कहता है ये देखिए इस तरीके का कर्व है, ये 8 से कहाँ आ रहा है, ये 0 से चला था 8 पे था, कांस्टेंट रहा यहाँ पर, फिर -4 में आ गया, फिर उसके बाद में अपवर्ड हुआ, फिर ऊपर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क होता है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन दिखते हैं और डिस्टेंस में डायरेक्शन को देखा नहीं जाता। फर्स्ट देखिए क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फॉर टाइम इंटरवल 2 to 8, यहाँ पे देखिए टाइम इंटरवल कितना है 2 to 8, ये रहा टाइम इंटरवल, ये 2 ये 8, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना है क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा। डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अब जब आप ये कर रहे हो 2 to 4, तो एरिया ये रहा और दूसरे का एरिया ये रहा, तो दोनों का एरिया एक का प्लस होगा और एक का क्या होगा माइनस होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया 2, 2 to 4 क्या हो गया 2, और ये कितना हो गया माइनस का 4, तो रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 to -4, तो यहाँ पे 2 into -4, तो कितना आ गया माइनस का 8, और इधर कितना आ गया 4 to 8 यानी 4, और ऊपर कितना है 4, तो 4 into 4 कितना हो गया 16, तो 16 -8 कितना हो गया 8, है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया फर्स्ट का 8 मीटर आ गया। तो पी का थर्ड सेकंड, पी का सेकंड देखिए, पी का सेकंड यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत, पी का सेकंड यानी डी, ये हो सकता है, ये गलत, तो हमें ए और सी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 4 to 10, अब जब हम डिस्टेंस करते हैं तो सब चीजों को क्या करते हैं, डायरेक्शन देखनी नहीं, हमें टोटल डिस्टेंस देखनी है। तो डिस्टेंस में देखिए कितना आएगा, कितना दे रहा है 4 to 10, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपके पास देखिए ये 4 to कितना 8, तो 4 to 8 कितना हो गया 4 इंटू, और ये कितना है? ऊपर की तरफ 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, और इधर देखिए कितना है 2, और नीचे की तरफ कितना है 4, ये 4 ही है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 to 4, तो कितना हो गया 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, तो 16 प्लस 8 कितना हो गया 24, ऑप्शन नंबर कितना हो गया फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आप देखिए ऑप्शन नंबर 4, यानी यहाँ पे पता चल गया कि बी सही है और ये तो 1 है, तो ये गलत हो गया। नाउ पर चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
सबसे बड़ी बात है डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है। 0 to 10 का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप सबका ऐड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ। अब देखिए ये वाला एरिया ना ये, तो फर्स्ट देखिए 0 to 8 और 2, तो 2 into 8। डिस्टेंस में आपको क्या करना है, प्लस ही प्लस करना है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन अपोजिट हो तो माइनस का साइन ले। तो ये कितना हो गया 16। यहाँ से देखिए 2 2 कितना हो गया, ये 2 और ये कितना है 4, तो 2 into 4 कितना हो गया यहाँ पर 8। नाउ नेक्स्ट देखिए ये कितना हो गया 4 to 8 4 और ये 4, 8 into 4 कितना हो गया, यहाँ ऐसे लिख देते हैं 16 प्लस 8 प्लस 4 into 4 16, ये 4 ये भी 4। नाउ ये कितना 8 to 10 2 और नीचे कितना है 4, तो 8, तो टोटल देखिए 32 और 16 कितना हो गया 48। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया 1। अब ये कह रहा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर वालों को प्लस लेना है, नीचे वाले को क्या लेना है माइनस। तो फर्स्ट का तो कितना आया 8 माइनस 2 इंटू -4, तो माइनस का 8 प्लस ये कितना था 0 to 8 और ये 2, 8 into 2 16 आएगा। फर्स्ट का कितना आएगा 16 और इसका कितना आ गया, इसका 16, इसका कितना आया 8, ये 4 into 4 फिर से कितना आया 16, ये कितना आया 2 into माइनस में आएगा ना ये 2 और ये कितना है 4, 2 into 4 8। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर देखिए -8 16, इससे ये कैंसिल, कितना बचा ओनली 6। ऑप्शन नंबर कितना आ गया थर्ड, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन भी देखनी होती है, डिस्टेंस में ओनली एडिशन कर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। अ कॉइन इज फ्लिप्ड वर्टिकली अपवर्ड and its velocity time graph is shown in figure। यहाँ पे velocity time graph दे रखा है। The maximum height attained by the coin, maximum height देखिए, maximum height कब होगी यहाँ पर, जब यहाँ देखो 100 किलोमीटर पे है, ये velocity है, और आपको यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम हाइट कब होगी। देखिए मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब वेलोसिटी क्या हो जाए 0। मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी 0। वेलोसिटी 0 कहाँ पर है, ये वेलोसिटी 7 पर है। वेलोसिटी 0 किस पर है 7 पर। तो टाइम कितना हो गया यहाँ पे, टाइम टेकन कितना हो गया 0 सेकेंड टू 7 सेकेंड। यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो गई, तो इट मीन्स यहाँ पर इसका क्या लेना पड़ेगा, आपसे पूछा मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो इसका एरिया लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये कितना हो गया हाफ इंटू 100 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 50, तो टोटल कितना आ गया 350 मीटर, मीटर पर सेकेंड है ना, तो 350 मीटर यहाँ पे आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 4 कार्स पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, आर ये रहा एस ये रहा, एज शोन इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, कार एस इज ऑलवेज फास्टेस्ट फास्टर देन कार क्यू। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है, ये 5 मीटर है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस और ये टाइम, यानी इस कार को पहुंचने में सबसे ज्यादा टाइम लगा, इसको सब सबसे जल्दी ये वाली कार चली। तो यहाँ पे कार एस इज ऑलवेज फास्टर देन क्यू, ऑलवेज नहीं है, ये देखिए ऑलवेज फास्टर नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार पी इज स्लोएस्ट, बिल्कुल सही बात है। आफ्टर 500 मीटर, 500 मीटर ये ना 500 मीटर, कार एस मूव्स फास्टेस्ट, देखिए आफ्टर 500 बिल्कुल सही है, ये कार एस फास्ट हो गई, फास्टर देन कार आर, कार एस ओवरटेक 2 कार्स
थ्रू आउट द जर्नी। देखिए कौन कौन सी कार को, इसने इसको भी किया और इसको भी किया, क्यू और आर दोनों को इसने ओवरटेक किया। तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया, बाकी सब क्या है? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कीर्ति इज गोइंग होम फ्रॉम हर ऑफिस, इज ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, लाइक एनी यूजुअल डेज, जैसा हमेशा करती है वैसा ही। सडनली इट स्टार्ट टू रेन, सो ही शी रिड्यूस हर स्पीड टू 25 किलोमीटर पर आवर्स। उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया है? 25 किलोमीटर रिड्यूस कर दिया है। व्हेन स्टॉप्स रेन, देन शी ड्राइव एट ए स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया to cover remaining distance of 25 kilometer and reached home on her regular time. How long does it rain? बताइए कितने बारिश में वो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, कितने टाइम बारिश जो है वो चली। देखो क्या करेंगे इसमें, आंसर कैसे लेंगे। कीर्ति लेट डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कितनी है बिटवीन ऑफिस एंड होम, ऑफिस से घर जा रही थी एंड होम कितनी है यहाँ पर? 3 किलोमीटर। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, इसकी स्पीड कितनी हो गई, कितनी है यूजुअली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे तो टाइम निकालना है, किलोमीटर पर आवर है ना, क्योंकि टाइम सेम है। यहाँ पे कितना है, ये सेम टाइम पे रेगुलर टाइम पे वो पहुंच गई, यानी यहाँ पर चाहे बारिश हो रही है या नहीं हो रही है टाइम सेम है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रेगुलर ये रहती है, ये रेगुलर है ना, रेगुलर रेगुलर टाइम, यानी टाइम कितना लग रहा है उसको रेगुलरली, ये टाइम लग रहा है। और जिस दिन बारिश हो गई उसने दिन इसने क्या किया कि सडनली इट स्टार्ट रेन टू रिड्यूस हर स्पीड 25 किलोमीटर। आफ्टर इट स्टॉप रेनिंग शी ड्राइव हर स्पीड एट 75 किलोमीटर टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो टोटल यहाँ पे कितनी उसने 25 किलोमीटर डिस्टेंस कितने में कवर किया? 25 किलोमीटर डिस्टेंस उसने किया 75 किलोमीटर पर आवर में। और आप रिमेनिंग कितनी बची? डी माइनस 25, वो इसने कितने में किया? 25 में। और टाइम दोनों का क्या है? टाइम सेम है। टाइम क्या है? जैसे एज यूजुअल है, रेगुलरली। यहाँ पे टाइम क्या है? सेम हो गया। मीन्स ये वाला टाइम और ये वाला टाइम क्या हो गया? सेम। इट मीन्स टाइम कितना आ गया यहाँ पे, दोनों इक्वेशंस क्या हो गई? सेम, 1 और 2। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो d माइनस 25 अपॉन में कितना आया? 25। और दूसरे में 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया कितनी स्पीड से? 75 किलोमीटर। और हमेशा कितना लग रहा है उसको? d अपॉन 50। अब मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगी? डिस्टेंस निकाल लूंगी कि यहाँ पे मेरे को कितनी डिस्टेंस लगी। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या कहते हैं इनको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। d माइनस 25 ये कितने में कर रहा है? 25 में, प्लस 25 अपॉन 75 इज इक्वल टू d अपॉन, अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, d अपॉन 25 माइनस 25 अपॉन 25 प्लस 25 अपॉन 75 इज इक्वल टू d अपॉन 50। डी की टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, बाकी दोनों दूसरी तरफ कर लेते हैं। d अपॉन 25 माइनस d अपॉन 50 और इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, या इसको उधर ले जाते, चलो ऐसे ही रख देते हैं। प्लस का 25 अपॉन 25 और माइनस का 25 अपॉन 70। तो ये कितना बच गया? ये 1। ये कितना बचा? 1 अपॉन 3। तो टोटल यहाँ पर कितना आ गया? d अगर मैं कॉमन ले लूँ, ये 1 अपॉन 25 और 1 अपॉन 50
तो ये 50 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 1 यानी 3 अपॉन 50। यहाँ पे कितना रहेगा 3, तो 3 माइनस 1 यानी 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100/3। b यहाँ पे कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब 50, ये 2 इंटू 50 अपॉन 3 यानी डिस्टेंस कितना हो गया 100/3। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई 100 माइनस 3। और इसमें से इसने देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 25 किलोमीटर जो था वो कवर किया, तो टोटल यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी आ गई, ये देखिए यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ पर 100 माइनस 3 माइनस का तो 3 कॉमन, तो 100 माइनस 75 यानी 25 अपॉन 3 किलोमीटर। इतने किलोमीटर वो बारिश में चली है ना, वाइल रेनिंग, कहाँ चली बारिश के अंदर। और टाइम टेकन कितना लगा उसको, टाइम क्या होता है, टाइम टेकन क्या हो गया यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ देखिए डिस्टेंस कितनी है, बारिश के समय डिस्टेंस कितनी है इसके पास 25/3 लिख देते, थोड़ा बड़ा जरूर है क्वेश्चन पर टाइम टेकन कितना आ गया इसमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और 25/3 और स्पीड उसने कितनी रखी है 25 किलोमीटर। देखिए ये रहा 25 किलोमीटर रेगुलरली और इसने कितनी कर ली है 25 किलोमीटर कर ली पर आवर, तो स्पीड कितनी हो गई, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 25/3 तो 1/25 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/3 आवर्स, 1/3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तब कितना हो गया इन मिनट्स, कितना आ गया यहाँ पे 1/3 इंटू 60, तो कितना आ गया यहाँ पर 20 मिनट्स। तो बारिश कितनी देर चली 20 मिनट बारिश चली, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया सही है। तो देखिए आपने हमने कितने अच्छे क्वेश्चन किए इस चैप्टर के, कौन सा चैप्टर ये मोशन एंड टाइम, चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन किए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार प्रैक्टिस करने पर आपको अच्छे से समझ आएंगे, तो आप इसको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।